अच्छा, और सर आपने पीटीटी कॉलेज उदयपुर से पढ़ाई की और इसका टर्निंग पॉइंट क्या था? सर आपका जो पहला चयन है वो पटवारी के पद पर हुआ और इसके जो शिक्षा के क्षेत्र में आप जो आपकी स्टार्टिंग हो गई। थर्ड ग्रेड टीचर के रूप में हो गया। अच्छा, तो थर्ड ग्रेड टीचर में हुआ तो वहाँ फिर मैं वहाँ रहते रहते सेकंड ग्रेड बन गया। अच्छा, और उसके बाद में सर आप फर्स्ट ग्रेड बन गए आगे। जी सर। अच्छा, तो सर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक दिन RAS बनना है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल। इसके बारे में व्यक्ति के पास में अच्छा समय होगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और जितना कमज़ोर समय होगा तो उतना आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जो 5 है आपने सरकारी नौकरी और अभी भी आप फर्स्ट ग्रेड के तौर पे पदस्थापित हो। पदस्थापन जी बिल्कुल। नौजवान युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? जी राम गोपाल जी, मैं नौजवान युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ, जैसे अपन को पानी पीना तो प्यास लगेगी तो ऑटोमेटिक अपन घड़े के पास में जाएंगे और गिलास लेकर पानी पी लेंगे। बिल्कुल। तो ये प्यास जगनी चाहिए पढ़ाई की कि पढ़ाई क्या चीज़ है। इस बात पे क्या बोलती पब्लिक और इस पब्लिक को इस कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और आप भूल गए, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, अच्छा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, बिल्कुल, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। वो कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम गोपाल सातचोरी और आज एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर से आ गया हूं। और आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाता हूं जो कि 5 गवर्नमेंट सर्विस जो कर चुके हैं, ये भी इनकी जो तैयारी है वो चल रही है। तो सर अपना परिचय दीजिए आप। मैं भीमाराम मेघवाल, व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक कोड़का, और मैं अभी इतिहास व्याख्याता के तौर पर कोड़का में पद स्थापित हूँ। अच्छा, और सर आपने अपनी जो स्टार्टिंग है 10वीं के बाद में आपने स्कूल छोड़ दी थी, और आपने किस मुसीबत में आपने स्कूल छोड़ी और क्या आगे प्रोसेस रहा आप सर बताइए 10वीं के बाद? 10वीं के बाद मैं विद्यालय पढ़ाई कर सका था, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करड़ा, और 10वीं के बाद घर की परिस्थितियाँ विपरीत होने के कारण मैं सूरत धंधा करने के लिए चला गया था। तो वहाँ मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मैं 12वीं का प्राइवेट फॉर्म भरूं। अच्छा। और प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देकर मैं पास करूं। अच्छा। तो मैंने 2004 में प्राइवेट 12वीं की। अच्छा। और फिर 12वीं प्राइवेट गुड सेकंड डिवीजन से करके मैंने कॉलेज का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का फॉर्म भर के मैंने कॉलेज कर लिया। अच्छा। और कॉलेज का गुड सेकंड डिवीजन से मैंने किया प्राइवेट विद्यार्थी के तौर पर। अच्छा, ठीक है। और सर आपने जो कॉलेज है वो प्राइवेट की और प्राइवेट कॉलेज जारी रखी, और उसके बारे में आप आगे क्या किया? प्राइवेट कॉलेज करने के बाद में काफ़ी मित्र थे हमारे, तो उन्होंने कहा कि भीमाराम आप PTET का फॉर्म भर दीजिए। अच्छा। और PTET का फॉर्म भरा, और PTET का फॉर्म भरने के बाद में 3-4 महीने में रिजल्ट आया तो अच्छी रैंक मिली मुझे PTET में 121वीं रैंक। अच्छा। और मुझे विद्या भवन BEd कॉलेज उदयपुर आवंटित हुआ। अच्छा। और वहाँ उदयपुर रहकर मैंने पढ़ाई जारी रखी। अच्छा, और सर आपने PTET कॉलेज उदयपुर से पढ़ाई की और इसका टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट ये था कि उदयपुर में राजस्थान के 33 जिलों के लड़के वहाँ मुझे मिले। अच्छा। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लड़के आए। अच्छा। पढ़ाई का माहौल उनको देखकर मैंने सीखा। अच्छा। कि पढ़ाई कैसे होती है, किस प्रकार से होती है। अच्छा। ओरिजिनल पढ़ाई मेरे को BEd कॉलेज उदयपुर में ही सीखने को मिली। अच्छा। क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी थी कि कोई भी पढ़ाई कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं लड़के। अच्छा। तो उनको देखकर मैंने पढ़ाई की और BEd भी वहाँ मैं जारी की। और जारी करके एक मेरा एक साथी था जो रूम पार्टनर था, महेंद्र कुमार दैया। अच्छा। वो मैथ का जानकार था। अच्छा, तो उनके निर्देशन में मुझे कहा कि भीमाराम जी आप गणित के में भी रुचि अच्छी है तो आप गणित की किताब पढ़िए। अच्छा। और मैं गणित की किताब पढ़ी। अच्छा। और BEd 8-9 महीने से मैं ट्रेनिंग कर ही रहा था। अच्छा। तो वहाँ पटवारी की एक भर्ती आई हुई थी। अच्छा। पूरे राजस्थान में। ठीक है। तो मैंने जालोर जिले से आवेदन कर दिया। ठीक है। और पटवारी में मेरा चयन हो गया। अच्छा, सर आपका जो पहला चयन है वो पटवारी के पद पर हुआ और इसके जो शिक्षा के क्षेत्र में आप जो आपकी स्टार्टिंग हो गई कि मैं अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ाऊं। अच्छा। अच्छा। और मैं अच्छा मतलब विद्यार्थी जीवन को मैं संवार सकूं। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में। तो मैं पहले BEd तो था ही। अच्छा, ठीक है। तो पटवारी की ट्रेनिंग मैंने पाली राणावास से की। 8-9 महीने वहाँ ट्रेनिंग के थे। अच्छा। तो 7-8 महीने मैंने ट्रेनिंग की। अच्छा। और ट्रेनिंग करते करते मेरा चयन थर्ड ग्रेड टीचर के रूप में हो गया। अच्छा।
तो थर्ड ग्रेड टीचर में हुआ, तो वहाँ से मैं रिलीव होकर रेलों की ढाणी वणदर, अच्छा। जो रानीवाड़ा तहसील में पड़ता है, अच्छा, तो वहाँ मैंने ज्वाइन कर दिया। बिल्कुल। और सर आपका जो पहली पटवारी के बाद में आप सेकंड जो थर्ड ग्रेड बने, और थर्ड ग्रेड में आपने कितने साल तक बच्चों को पढ़ाया और आपका क्या आगे चला? थर्ड ग्रेड में 2012 में बना। अच्छा, पूरे जालोर ज़िले में मेरी टॉप रैंक थी। अच्छा, और फिर मैंने बच्चों को तन मन से पढ़ाया, बिल्कुल। और पढ़ाकर अच्छा। मेरी भी मैंने पढ़ाई जारी रखी, अच्छा। बच्चों के साथ साथ, और अच्छी शिक्षा देकर मैं यहाँ आगे बढ़ा। और वहाँ रेलों की ढाणी वणदर में कम से कम 4 साल मैंने नौकरी की। अच्छा। फिर मैं वहाँ रहते रहते सेकंड ग्रेड बन गया, अच्छा, प्रतियोगिता परीक्षा पास करके। अच्छा। तो प्रतियोगिता परीक्षा पास करके सेकंड ग्रेड बन गया, तो मेरी पोस्टिंग 12 सबड़ा जो थर्मल पावर है, अच्छा। वहाँ में एक छोटा सा गांव में मुंड किया, अच्छा, तो वहाँ हो गई। अच्छा, तो मेरे जो रेलों की ढाणी वणदर में अच्छे मित्र थे, हनुमान आराम खिलेरी, अच्छा, उन्होंने कहा कि भीमाराम जी, आपकी जो सेकंड ग्रेड में पोस्टिंग हुई है, अच्छा, वो सबड़ा 12 मुंडिकिया में हुई है, अच्छा, तो अभी आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है, अच्छी है, अच्छा, तो आगे तैयारी करके आप आगे फर्स्ट ग्रेड वगैरह बन सकते हैं। अच्छा, तो मैंने तैयारी जारी रखी, अच्छा। और मैंने सेकंड ग्रेड ज्वाइन ही नहीं किया था। अच्छा। और उसके बाद में सर आप फर्स्ट ग्रेड बन गए आगे? जी सर, अच्छा। मैं फर्स्ट ग्रेड बन गया। अच्छा। 2015-16 की भर्ती आई, अच्छा। तो उसमें मैंने टॉप अच्छी रैंक से फर्स्ट ग्रेड निकाल दी। अच्छा। और जो सेकंड ग्रेड का गम था वो मुझे भूल गया कि वास्तव में मैं सेकंड ग्रेड बनता तो फर्स्ट ग्रेड नहीं बन पाता, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। घर से दूर था, परिस्थितियाँ घर उस से, ढंग की थी। बिल्कुल। तो आज फर्स्ट ग्रेड पिछले 5 साल से मैं फर्स्ट ग्रेड के पद इतिहास व्याख्याता के तौर पर राज्य के उस माध्यमिक विद्यालय कोटका में कार्यरत हूँ। अच्छा। और मैं खुशी व्यक्त कर रहा हूँ। अच्छा, और सर आपने फर्स्ट ग्रेड करने के बाद में बहुत ही ज़्यादा है जो कंपटीशन का आपने एग्ज़ाम दिया, आपने आगे क्या क्या तैयारी की? मैंने वैसे मेरी एक इच्छा थी कि मैं RAS या कोई अच्छी सर्विस लूँ। अच्छा। लेकिन मैंने 3-4 बार RAS मेंस भी लिखा, और अंतिम चयन नहीं हुआ। और पिछले 3-4 महीने पहले मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास व्याख्याता के तौर पर इंटरव्यू कॉल हुआ था। अच्छा। और उसमें भी मेरा अंतिम चयन नहीं हुआ, लेकिन अभी भी मेरी तैयारी जारी है। अच्छा, तो सर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक दिन RAS ही बनना है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल। RAS के बारे में ऐसा है राम गोपाल जी, मैं अभी तैयारी जारी है। वो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये मेरी फेवरेट पंक्ति है। अच्छा। और कोशिश जारी है। अच्छा। अब वो कहते हैं कि देर है पर अंधेर नहीं, और कोशिश करूँगा तो ज़रूर मैं मुकाम हासिल करूँगा। और सर जो शिक्षा के क्षेत्र में आप की एक वो शायरी है ना, उसके बारे में थोड़ा आप बता दीजिएगा लोगों को। ऐसा है, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, परिस्थितियाँ किसी भी रिजल्ट को नहीं रोकती है, क्योंकि उस परिस्थिति के अनुसार ही अपन को ढलना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। परिस्थितियाँ जैसा वातावरण होता है उस अनुसार बदलती रहती है। और एक फ्रांस का इतिहासकार है डिटेन, जिन्होंने बोला था अच्छा। कि बदतर समय ही सबसे श्रेष्ठ समय होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति के पास में अच्छा समय होगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, और जितना कमज़ोर समय होगा तो उतना आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इसी परिस्थिति में पला और आपके सामने हूँ, और मेरी ये 5वीं सर्विस है, और आगे भी जारी है, और अभी सफ़र जारी रहेगा। तो सर मैं आपसे एक उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि आप RAS बनो, और आप आगे से आगे और फर्स्ट लेवल से आप तैयारी करो, और फर्स्ट लेवल से आप अधिकारी बनो, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं सर। जी राम गोपाल जी, मेरा एक सपना है कि मैं RAS बनूं, और आगे भी तैयारी करके मैं कुछ हासिल करूंगा, क्योंकि 10वीं के बाद में मैं स्कूल नहीं गया। अच्छा। और सब मैंने प्राइवेट डिग्री हासिल की, बिल्कुल। और हासिल करके मैंने 4-5 सर्विसें ली हैं। तो मैं खुद मुझे आत्मविश्वास है कि एक दिन मैं ये भी सपना पूरा करूंगा। बिल्कुल सर, इन्होंने सर जी ने जो 10वीं पास करने के बाद में इनकी जो पढ़ाई है वो प्राइवेट चली रही, और इनका जो जुनून था वो चालू रहा, और जुनून के साथ साथ में इन्होंने जो 5 है आपने सरकारी नौकरी, और अभी भी आप फर्स्ट ग्रेड के तौर पे पदस्थापित हो जी। बिल्कुल। नौजवान युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? जी राम गोपाल जी, मैं नौजवान युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ, परिस्थितियाँ कैसी भी हो उसके अनुसार आपको तैयारी करनी है, और वही वातावरण
आपको तैयारी के लिए ऊपर उठाएगा, क्योंकि समय होता है वो हर किसी के अवसर देकर कैसा भी समय अपने को निर्भर करना पड़ता है कि किस प्रकार से अपन को आगे बढ़ना है, किस प्रकार से आगे नहीं बढ़ना है, वो अपने ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि समय बार बार नहीं आता है, परिस्थितियों के अनुसार अपन को ढलना पड़ता है। और सर कई स्टूडेंट ये कह देते हैं कि अपन को ये हो नहीं पाएगा, या मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, मैं ये क्वालिफाई नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे आप स्टूडेंट को खास कर क्या कहना चाहते हो? बस कैसी भी परिस्थिति हो, एक कोई नॉर्मल किताब ला ले, उस किताब को आप बार बार पढ़ें। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे को देखकर अपन पढ़ाई जारी करें। लेकिन सर आप एक ये कह रहे थे मेरे को पहले कि आप एक ही सीरीज लाए और एक सीरीज को आप एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, आप कम से कम उसको 10 बार पढ़ो। आपके पास में अगर 20 प्रकार की भी सीरीज है लेकिन आपको एक ही सीरीज को 10 बार पढ़ो, उसके बारे में सर क्या कहना चाहते हो? एक ही किताब को 10 बार पढ़ो, 10 किताब को ना पढ़ें। अच्छा। क्योंकि हर दिन आप नई किताब लाओगे तो पहले के कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं है तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक ही किताब को आप 10 बार पढ़ लोगे तो 10 किताब के बराबर वो पढ़ाई आपकी रहेगी। और परिस्थितियों के अनुसार, कैसी भी परिस्थितियाँ हो, आप उसके अनुसार पढ़ें, क्योंकि परिस्थितियाँ ही अपन को ऊपर उठाती है। आपके पास में सही परिस्थितियाँ हैं तो आप ऊपर नहीं उठ पाओगे, और परिस्थितियाँ सही नहीं है तभी तो आप ऊपर उठ पाओगे। और बहानेबाजी तो चलती नहीं है, क्योंकि बहाना तो होता ही नहीं है। किसी भी काम करने का जुनून होना चाहिए। जैसे अपन को पानी पीना तो प्यास लगेगी तो ऑटोमेटिक अपन घड़े के पास में जाएंगे और गिलास लेकर पानी पी लेंगे। तो ये प्यास जगनी चाहिए पढ़ाई की, कि पढ़ाई क्या चीज़ है, और जितनी आप पढ़ाई ज़्यादा करोगे उतने आप आगे बढ़ोगे, और अनवरत निरंतर आप जारी रखें। इस बात पे क्या बोलती पब्लिक, और इस पब्लिक को इस कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और आपको मोटिवेशनल इस वीडियो के बारे में और आप इसके वीडियो के बाद में आपको क्या जुनून पैदा हुआ है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना दोस्तों। और भी बहुत सारी जानकारी है, सर से लेते लेंगे, लेकिन अब समय को देखते हुए बस अब वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। लेकिन इसके बाद में सर के और भी कुछ अगर दिमाग में कुछ चल रहा है तो सर आप प्लीज़ बता दीजिएगा, बेशक बता दीजिएगा, क्योंकि एक एजुकेशन एड ऐसी चीज़ है जो वो सर है ना, वो कहावत हेरनी का ऐसा सर कुछ है शिक्षा से संबंधित, मैं भूल गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, अच्छा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, बिल्कुल। जो पिएगा वो दाढ़ेगा। वो कहते हैं कि जिंदा जिंदा जली का नाम है, मुर्दा खा के जिया करते हैं। तो शिक्षा ही आपको मान सम्मान और हर प्रकार का इज्जत देगी। शिक्षा ही जीवन है, और जितनी आगे बढ़ोगे उतना आपको अच्छा मुकाम हासिल होगा। क्योंकि शिक्षा, वो कहते हैं कि शिक्षा कभी बुढ़ी नहीं होती है, और शिक्षा हर दिन जवान होती है। मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप पढ़ाई समय पर जारी रखें और समय के अनुसार आप चलते रहें, और जितना समय आपके पास में होगा उतने आप आगे बढ़ पाओगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों बात को यही एंड करते हैं, लेकिन एक मेरे दिमाग में एक और बात घुस गई है। तो सर का तो अब इंटरव्यू हो चुका है और आपने पूरा का पूरा इंटरव्यू देख लिया। अब मेरा मन करता है एक बार तो अगला वीडियो आपके लिए अपने जालोर डिस्ट्रिक्ट से जिला कलेक्ट्रेट निशान जी जैन, और उनका मैं वीडियो लाऊंगा मोटिवेशनल के तौर पे कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो सर हमें बहुत ही अच्छा है जो इंटरव्यू देंगे, आशा ऐसी करते हैं, लेकिन बाद में क्या रहता है वो आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा ज़रूर। तो बात यहीं से हम रोकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।